दोस्तों, निर्माण करने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है और आपके नॉलेज में होना चाहिए। यदि आप प्लान कर रहे हैं घर बनाने का, रेजिडेंशियल हाउस बनाने का, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, या स्कूल बनाने का, या इंडस्ट्री डालने का, कोई भी यदि आपके मन में प्लान है तो निर्माण करने की कुछ आवश्यक बातें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और इनके बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यदि आप निर्माण करने जा रहे हैं, यदि आप फॉर एग्जाम्पल कॉमर्शियल में होटल का ही निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास उपयुक्त ज़मीन होनी चाहिए, पर्याप्त लैंड होनी चाहिए। कितनी लैंड होनी चाहिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और जिस शहर में हैं, जिस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, वहाँ पर होटल के लिए क्या प्रोविजंस हैं, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, या मिनिमम रेजिडेंशियल के लिए कितनी ज़मीन होनी चाहिए, या और किसी लैंड यूज में आप बनाने जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए। अब आप शहर में सर्वे करते हैं, एक अच्छी सी ज़मीन ढूंढना चाहते हैं आप। अब वो कौन सी, जहाँ पर उसका लैंड यूज कॉमर्शियल है, यदि आप कॉमर्शियल निर्माण कर रहे हैं। यदि आप रेजिडेंशियल चाहते हैं तो रेजिडेंशियल चेक करेंगे आप। तो आपने ज़मीन देख ली, आपको पता लग गई, और उसका लैंड यूज आप कैसे पता करेंगे? लैंड यूज आप संबंधित विभाग में पता करेंगे। हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं, कहीं तो जिला विकास प्राधिकरण है, कहीं पर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कहीं पर नगर पालिका, नगर परिषद है। जैसे यूपी और उत्तराखंड में सेम ऐसे ही होता है। और दिल्ली में, जैसे दिल्ली में भी हैं अपने जो डिपार्टमेंट हैं, एमसीडी है, और बॉम्बे में बीएमसी है। वहाँ पर ये लोग नक्शा पास करते हैं, ये डिपार्टमेंट नक्शा पास करते हैं। तो आपको ये पता है कि मेरा नक्शा जो है जिला विकास प्राधिकरण पास करेगा या नगर पालिका परिषद करेगी, तो आप वहाँ पर जाएंगे और आप ज़मीन के कागज़ लेके जाएंगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि हाँ साहब, ये तो हमारा जो है कॉमर्शियल में होटल पास हो जाएगा, इस ज़मीन पे तो हमारा नक्शा रेजिडेंशियल में पास हो जाएगा। और कितनी ज़मीन चाहिए ये भी आपको पता लग गया। होटल के लिए 2000 वर्ग मीटर चाहिए या 1500 वर्ग मीटर चाहिए ये भी आपको पता लग गया, ये ज़मीन भी आपके पास है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होगा कि ज़मीन खरीदेंगे और लैंड यूज पता करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो जाता है। अब दूसरा स्टेप ये है, आपको अपनी ज़मीन का लैंड यूज भी पता है, आपको ये भी पता है, आपने ये सोच भी लिया कि मैं होटल बनाऊंगा, आपने ये सोच लिया मैंने हॉस्पिटल बनाऊंगा, आपने ये भी सोच लिया मैं इंडस्ट्री बनाऊंगा, या आपने सोच लिया मैं रेजिडेंशियल बनाऊंगा। कोई भी एक प्लान आपके मन में है, बनाने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आप एक अच्छा सा आर्किटेक्ट ढूंढेंगे। आप चाहेंगे मेरा जो घर बन रहा है या मेरा जो होटल बन रहा है उसका डिजाइन बहुत शानदार होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसा, क्या करेंगे आप? तो आपके मन में दो बातें आएंगी। एक बात तो आएगी कि साहब मैं आर्किटेक्ट ढूंढ रहा हूँ, कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं है। एक होटल के कंस्ट्रक्शन के लिए उसका मैप जो बनाएगा, कहीं एक दो लाख रुपए फीस तो नहीं लेगा, 1 लाख रुपए फीस तो नहीं ले लेगा। और अगर आप जाते हैं इससे नीचे इंजीनियर के पास तो थोड़ा फीस कम हो जाएगी, और उससे नीचे ड्राफ्टमैन के पास जाते हैं लेकिन उसको साइनिंग पावर नहीं होती है इतने बड़े उसकी होटल के लिए। साइनिंग पावर आर्किटेक्ट की होती है कि आर्किटेक्ट ही सबमिट कर सकता है। तो आपको अपना आर्किटेक्ट का चयन करना पड़ेगा। अब आपने आर्किटेक्ट का भी चयन कर लिया, आपके रेट्स भी तय हो गए, आपने पूरे पेपर्स, ओनरशिप भी आपने तय कर ली, ओनरशिप में आपके पास क्या है। ओनरशिप में नक्शा पास करने से पहले आपके पास या तो सेल डीड हो गई है, या गिफ्ट डीड है, ये और उधरण खतौनी है, या और कोई पेपर आपके पास जो ओनरशिप को प्रूव करता हो आपके हक में ओनरशिप। तो वो सारे पेपर भी आपके पास हो गए इस स्टेप के अंदर। उसके बाद का स्टेप है, आपने अपने पेपर्स आर्किटेक्ट को दे दिए। अब आर्किटेक्ट उनको एक डिजाइन बनाएगा, रफ डिजाइन बनाएगा, आपको दिखाएगा कहाँ पर आपका बेडरूम है, कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ किचन है,
कहाँ वॉशरूम है और कहाँ पर पूजा घर है, कितने रूम्स बनाने हैं, और अगर आपका प्लॉट एरिया पे कितना आपको कवर्ड करना है ये भी वो बताएगा कि 2000 वर्ग फीट है तो आपको कितने परसेंट आपको छोड़ना है, 30% आपको खुला छोड़ना है, बाकी 70% पे आपको या 65 पे आपको निर्माण करना है, ये भी वह बताएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी मैप बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक अच्छा सा सुंदर सा मैप बनाया जाएगा। इसी प्रकार होटल का भी है, होटल में भी मिनिमम एरिया देखकर वो वहाँ से जो आर्किटेक्ट हैं आपका मैप बनाएंगे और फिर सारे कागज इकट्ठे कर कर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, एफिडेविट है, ओनरशिप के पेपर्स हैं और जो एनओसीज हैं वो सब एक साथ ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप है, विकास प्राधिकरण, जिला विकास प्राधिकरण हो गया या जहाँ पर विनियमित क्षेत्र हो गया वो वह विभाग हो गया, या नगर पालिका नगर परिषद, या बॉम्बे में बीएमसी, या दिल्ली में एमसीडी, या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ पर भी जिसको जुरिडिक्शन है नक्शा पास करने का आपके एरिया का, वहाँ पर आपने नक्शा सबमिट कर दिया। उसके बाद का जो स्टेप है वो डिपार्टमेंट आपके पेपर्स टेक्निकल रूप से भी चेक करेगा और ऑनरशिप भी चेक होगी। उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा तो आपको साहब निर्माण से पहले और नक्शा पास करने से पहले आपको सूचित किया जाएगा कि आपका डेवलपमेंट चार्ज या लेबर सेस या जो भी चार्जेस प्रिस्क्राइब्ड हैं गवर्नमेंट से वो डिमांड नोटिस के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे ऑनलाइन। और उसके बाद आपके आर्किटेक्ट की फिर ड्यूटी शुरू हो जाती है, वह उस डिमांड नोट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट बताया गया है वह ऑनलाइन डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट होने के बाद का जो स्टोरी बनती है या स्टेप बनता है, सक्षम ऑफिसर कंसर्निंग ऑफिसर के पास देखा जाएगा और फॉरवर्ड किए करेंगे इंजीनियर्स, और कंसर्निंग ऑफिसर देखेंगे कि साहब एनओसी भी आ गई हैं, फायर की एनओसी भी आ गई है, पीडब्ल्यूडी की भी एनओसी है, या संबंधित जो जरूरी एनओसीज हैं वो सारी आ गई हैं, तो वह आपका नक्शा सैंक्शन कर देंगे, पास कर देंगे और आपको ऑनलाइन कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद निर्माण के लिए आवश्यकताएं हैं, आप निर्माण करना शुरू करेंगे और नक्शा आपका 5 साल के लिए पास होगा। फिर 5 साल में आपको निर्माण पूरा करना होगा। फिर आपके जो ध्यान देने वाली बात है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपका कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जिसको आपने ठेका दिया है निर्माण का, उस पर आपको कड़ी नज़र रखनी होगी। उसको बताना होगा ज़मीन में कैसे कैसे उसको कंस्ट्रक्शन करना है, नींव कैसे करनी है, डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन होगा आप फंस जाएंगे, सेटबैक ज़्यादा कवर करेंगे आप फंस जाएंगे, सेटबैक का भी ध्यान रखना होगा, एफएआर का भी ध्यान रखना होगा। तो आपके आर्किटेक्ट से अगर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं सुपरविज़न कराने की, सुपरवाइज कराने की, तो आर्किटेक्ट से कराइए। तो कभी कभी क्या होता है, राज मिस्त्री जो होते हैं, ठेकेदार होता है, वो नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, उसमें फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये भी देखना है फाउंडेशन लेवल पर आप निर्माण कर रहा है, फिर आपने कॉलम खड़े कर दिए, कितना आपका मटेरियल लग रहा है, बजरी, रेत, सीमेंट कितना लग रहा है, ये सबको आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है और आपका बिल वह ठेकेदार ज़्यादा बना सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद आपको जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तैयार, फिर कॉलम बन जाएंगे, फिर वॉल्स बनेंगे, दीवारें बनेंगी, फिर उसके बाद आपको बिजली के आइटम्स भी होंगे उसके अंदर और सैनिटरी के भी हैं, वो कैसे फिटिंग होगी वो भी ध्यान देने वाली बात है। और बिजली की पाइपलाइन का भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको दीमक का ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा कि दीमक और सीलन का भी ट्रीटमेंट करा के पहले से ही चलना पड़ेगा ताकि आपको नुकसान ना हो। और आपको नक्शे से मिलान कराना होगा और अच्छा होगा कि आप जो इंजीनियर हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उनको बुलाएं और जब जब बनाएं तो उनको सुपरवाइज कराते रहें कि ये देखिए आप हमारा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाखों रुपए की पेनल्टी आप पे ठुक जाएगी
और अगर नक्शे से डेविएशन करेंगे तो सीलिंग भी हो जाएगा आपका निर्माण। तो उसके बाद आपने फ्लोर बना लिए, सब कुछ बना लिया, बिल्डिंग हो गई, अब फिनिशिंग वर्क हो गया, फिनिशिंग दरवाजे भी लग गए, खिड़की भी लग गई। खिड़की दरवाजे भी ये देखना है कि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ना निकालें, वो शिकायत कर सकता है तो वहाँ निर्माण रुक सकता है। उसके बाद ये सारा काम होने के बाद फिर आपको फिर जाना पड़ता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, जिसने आपका नक्शा पास किया है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए, ताकि उसका अधिभोग उपभोग आप कर सकें और लोग कर सकें जिनको अपार्टमेंट में दिया है, या सेल्फ आपका अपना जो प्राइवेट मकान है, आवास है, भवन है, उसका आप यूज कर सकें, उसका उपभोग सर्टिफिकेट। और उसके बाद फाइनली कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, ले लें। और जब सब क्लियर होगा तो आप मज़े से आनंद से रहें, आनंद से ही होटल में कमरे आप किराए पे दें, चलाएं, संचालन करें। अपार्टमेंट में है तो अपार्टमेंट के रूम्स को आप उसको फ्लैट्स को सेल करें, कोई परेशानी नहीं आएगी और आप फ्री होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो वीडियो ज़रूर देखें और स्किप ना करें, पूरी बातें सुनें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट का मैं उत्तर दूंगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ भेंट करूंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।